बनाए गए घर, फसलें, सब कुछ तबाह हो जाता है। मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन किताब में यही विनाश उनके उद्धार का कारण बनता है। हाँ, ये एक क्लासिक साहित्यिक डिवाइस है जिसे कहते हैं ड्यूज एक्स माकिना। इसका क्या मतलब है? मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी भाग्य हस्तक्षेप करता है। भूकंप के कारण विमान का मलबा अपनी जगह से खिसकता है और उसके नीचे दबे रेडियो के कुछ तार और उपकरण बाहर आ जाते हैं। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से विवादास्पद हिस्सा आता है, सोलर फ्लेयर। भूकंप के कुछ दिन बाद जब आर्थर वेस मलबे का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तभी एक तीव्र सौर तूफान आता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत में सोलर फ्लेयर का जिक्र है। देखिए, 1940 के दशक के रेडियो वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे। सैद्धांतिक रूप से एक तीव्र जियोमैग्नेटिक तूफान इन सिस्टम को अस्थायी रूप से सक्रिय कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग होगा। तो लेखक ने इसे क्यों इस्तेमाल किया? लेखक इसे कहानी का चमत्कारिक तत्व मानते हैं, जहां मानवीय दृढ़ता को ब्रह्मांडीय संयोग का साथ मिलता है। ये तर्क से ज्यादा आस्था का क्षण है। और उसी क्षण आर्थर जब रेडियो का स्विच दबाते हैं तो उसमें से खरखराहट की आवाज आती है। 9 साल में पहली बार। 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जलती है और वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है, हम जिंदा हैं। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब आर्थर विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी विवरण बताते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। ये मानवीय दृढ़ता और कहानी कहने के कला का एक अद्भुत संगम है। आर्थर का 9 साल तक हार न मानना और ठीक उसी समय एक दुर्लभ खगोलीय घटना का होना, इन दोनों के बिना ये बचाव असंभव था। कहानी हमें ये बताती है कि कभी-कभी आपको बस टिके रहना होता है, इस उम्मीद में कि ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होता है और फिर 9 साल पूरे होने पर एक सुबह उन्हें दूर क्षितिज पर एक अमेरिकी नौसेना का जहाज दिखाई देता है। वो दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो दृश्य कितना भावनात्मक रहा होगा जब 82 थके हुए, कमजोर लेकिन जिंदा लोग, जिन्हें दुनिया मृत मान चुकी थी, अपने बचाने वालों को देखते हैं। बचाव दल के लिए भी ये एक अविश्वसनीय क्षण था। वो एक भूतिया विमान के चालक दल को बचाने आए थे और उन्हें एक जीता जागता बहुपीढ़ी वाला समाज मिला। ये उस पल की गंभीरता को दर्शाता है जहां असंभव सच हो गया था, भले ही सिर्फ एक कहानी के पन्नों में। उन 82 लोगों की वापसी की कहानी, जैसा कि किताब में बताया गया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जिन परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वे 9 साल बाद अपने प्रियजनों से मिल रहे थे। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की है जो सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है। बिल्कुल, ये दास्तां हमें मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब समाज के सारे नियम और सुविधाएं छीन ली जाती हैं, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। सही कहा। और ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, एकजुटता, नेतृत्व और कभी हार न मानने का जज्बा हमें किसी भी चुनौती से पार लगा सकता है। इसीलिए ये काल्पनिक कहानी आज भी इतनी असली लगती है। तो अंत में ये कहानी सच्ची हो या ना हो, ये हमें इंसानी जज्बे के बारे में एक गहरी सच्चाई जरूर बताती है। हाँ, और ये एक विचार छोड़ जाती है जो कहानी से ज्यादा हमारे बारे में है। वो क्या? देखिए, ये कहानी इंटरनेट के आने से बहुत पहले वायरल हुई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में जब एक अच्छी कहानी सच से ज्यादा तेजी से फैलती है, तो हम हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा कैसे तय करते हैं, और क्या ये हमेशा जरूरी भी है?